नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई ने नागपुर जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक भव्य समापन समारोह में बोलते हुए न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायिक अतिक्रमण के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन इसे न्यायिक दुस्साहस या न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदला जाना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच संवैधानिक सीमाओं को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। मेरे पिता का सपना था कि मैं न्यायमूर्ति गवई ने पिछले महीने भारत के 52वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इसी के सम्मान में नागपुर जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे थे। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश की गई तो मेरे पिता ने कहा कि अगर तुम वकील बने रहोगे तो सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे, लेकिन अगर तुम न्यायाधीश बनोगे तो अम्बेडकर द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे और समाज का भला करोगे। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि उनके पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा एक दिन भारत का प्रधान न्यायाधीश बने, लेकिन वो ऐसा होते देखने के लिए जीवित ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें 2015 में खो दिया, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी मां अब भी हमारे बीच है। हेमा मालिनी का मजेदार किस्सा। प्रधान न्यायाधीश को तुरंत ही यह एहसास हो गया कि दर्शक भावुक हो रहे हैं। शायद माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने एक घटना को साझा किया। जब नागपुर जिला अदालत में अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज किया गया, उन्हें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े को हेमा मालिनी की ओर से बतौर वकील पेश होना था। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उस दिन हेमा मालिनी की एक झलक पाने के लिए अदालत कक्ष में काफी भीड़ थे, लेकिन हम इस भीड़ के बीच उस पल का आनंद लेने से खुद को रोक नहीं सके। इस बयान पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे और माहौल हल्का हो गया। न्यायिक आतंकवाद नहीं। सीजेआई गवई ने न्यायपालिका पर बात करते हुए कहा कि न्यायिक सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन इसे न्यायिक दुस्साहस या न्यायिक आतंकवाद में बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लिए सीमा निर्धारित हो गई है। 3 अंगों को कानून और उसके प्रावधानों के अनुसार काम करना होगा। जब संसद कानून या नियम से परे जाती है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। सीजेआई गवई ने कहा कि हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ न्यायिक सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन इसे न्यायिक दुस्साहस और न्यायिक आतंकवाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो आज हमने आपको कानून दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में बताया। ऐसे ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।